नमस्ते, मैं विनय और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर जैसे नाम से ही पता चल रहा है वास्तविक संख्याएं। अगर कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं तो क्या कोई काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? तो हाँ, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर हम फ्यूचर में 11th क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये 11th क्लास का सिलेबस है। हम फिलहाल पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। सभी बच्चे जो 10th क्लास में हैं उनको कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती, तो इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से देखना। रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पहले बस इतना समझते हैं कि देखो, इर्रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं बस यहीं रुक गए। अब यहाँ रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स बनते हैं। फ्रैक्शन आपको पता ही है क्या होते हैं। फ्रैक्शन हमने 6th 7th 8th काफी क्लासेस में पढ़े हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, इम्प्रॉपर पढ़ा है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है, ये सब फ्रैक्शंस में आते हैं। फ्रैक्शन के अलावा दूसरा है इंटीजर्स। जैसा हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 -1 -2, यानी नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी, ये सारे अगर इकट्ठे हो जाए तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर पढ़ेंगे अभी हम। इसके अलावा होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर से बनता है। नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ऑड नंबर और इवन नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आगे समझे या बेसिक तरीके से, बेसिक फॉर्म में अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर के बारे में मैं ये कहूं कि फर्स्ट क्लास नहीं, नर्सरी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। काउंटिंग क्या होती है? अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है। 1 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है। अगर सेकेंडली देखूं, होल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं इस नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दूं, मतलब अगर मैं ये समझूं इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो क्या है, मैं ये कहूं कि 105, क्या बिना जीरो के 105 हम लिख सकते हैं? काउंटिंग में हम और आगे बढ़ने के लिए जीरो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जीरो जब इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी होल नंबर फाइनली हमारे पास आया 0 1 2 3, ऐसे ही चलते चले तो ये होता है होल नंबर। होल नंबर से स्टेप और आगे बढ़े तो हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास अभी हमने पढ़ लिया 0 1 2 3 4, यानी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं ये जीरो पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन ये जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इंटीजर्स में हमारे पास -2 -1 0 1 2 3, मतलब एक तरीके से यहां पे इतना, ये पूरा होल नंबर हो गया। अगर सिर्फ इतना समझें तो ये हो गया नेचुरल नंबर, और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गया तो ये हो गया इंटीजर्स के बाद अगर हम नेक्स्ट समझें तो हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर मैं ये कहूं फ्रैक्शंस। आपने पहले फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला दिया जाए तो वो रैशनल नंबर होता है। डेफिनेशन के हिसाब से हम समझें तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मैं ये कहूं कि भाई फ्रैक्शन में क्या होता है, तो फ्रैक्शन में 1/2 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/2 इम्प्रॉपर है,
5/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटीजर्स हमने यहां पढ़ ही लिया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, मतलब ऐसे नंबर P/Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पहले एग्जांपल देखें तो √2, सेकंड √3। अगर मैं यहां पे √4 लिखता हूं तो इसको मैं फर्दर सोल्व कर सकता हूं और ये +-2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर रूट है इसका कुछ ना कुछ, इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 1.10, 100, 100, अगर ऐसा ही कंटिन्यूस चले, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे भी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है। ये सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में प्रॉपरली नहीं लिख सकते, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी सारे नंबर हमने देखे अभी तक, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। ये सारी बेसिक बातें थी रियल नंबर के लिए। रियल नंबर मैं अब साधारण भाषा में कहूं तो रियल नंबर होता है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके। जैसे हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये सभी रियल नंबर होते हैं। इसके अलावा हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यानी √2 भी रियल नंबर होता है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि 1.3 बार, क्या हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉरी, 1.3 बार की जगह 0.3 बार। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखेंगे 3/9 और ये है 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0 से 1 तक, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2। फिलहाल ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3। यानी ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम 0.3 बार कह सकते हैं। और ये एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें और बता दूं मैं आपको, ये तो हो ही गए। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक नेचुरल नंबर है, हमें पता है 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और 2 अगर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो क्या इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्योंकि यहां देखो, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स बनते हैं। इसको आगे डिवाइड करें तो नेगेटिव नंबर और होल नंबर बनेंगे। होल नंबर को डिवाइड करें 0 और नेचुरल नंबर बनेंगे, यानी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। अगर रैशनल नंबर में अगर मेरे को 2 को लिखना हो, हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है। अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं, 2 अकेला है, इसकी पावर 1 होगी। जिस 2 के बाद कुछ नहीं है हमें पता है, उसके बाद एक पॉइंट होता है और ये बहुत सारे जीरो होते हैं इसके बाद। इससे पहले बहुत सारे जीरो होते हैं, जैसा कि हमें पता है 2.00। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, यानी यही डेसिमल यहां से यहां पहुंच गया। तो हमारे पास पॉइंट के बाद 0 होता है, उसके बाद 2 का डिनोमिनेटर जिसमें कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यानी हम 2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सभी नंबर्स को मिला दिया जाए तो वो रियल नंबर होता है। इसके अलावा मैं अगर तुमसे कहूं प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा एक चीज के टेबल में आए, यानी
जो जिसके दो ही फैक्टर हों, जैसे दो, सबसे छोटा पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है 2। इसको अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो इसका एक फैक्टर होता है 1 और इसका एक फैक्टर होता है ये खुद 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं 1 और खुद ये 3। अगर मैं इसके अलावा कंपोजिट नंबर की बात करूं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर सबसे छोटा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होता है 4। इसको हम डिवाइड करें तो इसके 3 फैक्टर्स बनते हैं, एक खुद 1, एक 2 और एक 4। ये कंपोजिट नंबर 4 के फैक्टर्स हैं। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 6। इसके 4 फैक्टर हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। तो अगर मैं बात करूं 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। यानी मैं लिख सकता हूं 1 इज नॉट प्राइम नंबर एंड 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अगर हम प्राइम नंबर कहें तो ये नेचुरल नंबर के ही पार्ट में आ जाता है, कंपोजिट नंबर भी उसी में आ जाता है। ये सारा हमारा रियल नंबर है। ये बेसिक बातें हैं जो हम 6 से लेके 9 तक हमने पढ़ा है। उन्हीं में से कुछ बातें हैं बच्चे याद नहीं रख पाते, इसलिए मैंने ये बेसिक चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है। ये मेरी पहली वीडियो थी। आपको कैसी लगी मेरी पहली वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द मेरी अगली वीडियो भी आएगी। थैंक यू।